बच्चों आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि एक आपके पास कॉलेज की तरफ से या किसी ग्रुप के माध्यम से एक लिंक आया होगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपना जो है स्कॉलरशिप भर सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं जिसमें जो है ये गर्ल्स के लिए है। इस प्रकार का कुछ अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार से आता है जिसमें आपको 30,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति पाने के लिए बताया गया होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 बताई गई है, अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत। इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए इसी वीडियो में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया 8 से 9 मिनट की, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को फॉलो कीजिएगा। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कर दीजिएगा। बच्चों आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि एक आपके पास कॉलेज की तरफ से या किसी ग्रुप के माध्यम से एक लिंक आया होगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपना जो है स्कॉलरशिप भर सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं जिसमें जो है ये गर्ल्स के लिए है। इस प्रकार का कुछ अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार से आता है जिसमें आपको 30,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति पाने के लिए बताया गया होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 बताई गई है, अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत। इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे हम दोस्तों, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल पेज खुला हुआ है, अज़ीम प्रेम जी फाउंडेशन, इनका एक फाउंडेशन है। अगर अज़ीम प्रेम जी की बात करते हैं तो ये विप्रो आपने सुना होगा, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है बहुत बड़ी, विप्रो सॉफ्टवेयर के चेयरमैन हैं। और ये जो है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं एजुकेशन के लिए, जिसमें जो गरीब बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते, उनके लिए पैसा देकर उनको, मतलब स्कॉलरशिप के रूप में उनको पैसा देकर जो है उनकी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका एक फाउंडेशन है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आप पूरा चलिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या है। बच्चों जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम है, इसको आप ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आवेदन है ये जो है 2025 से हो चुका है। इन्होंने लास्ट ईयर शुरू किया था 2024 में, तब से जो है अभी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो 3-4 थे, अभी हम 19 लगभग स्टेट हो चुके हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं कौन पात्र है इनके लिए, इस स्कीम के लिए जो सरकारी स्कूल या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा जिस बच्चों ने पढ़ा है वो नियमित, मतलब रेगुलर रूप में वही अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उसके बाद जो है अगर आप विश्वविद्यालय में, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी है फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब पढ़ाई 12वीं के बाद अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तभी इसको कर सकते हैं। ये राज्य यहाँ पे हैं, अगर आप इन राज्यों से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम ना है, तो अगर आप सब उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी टाइप कीजिएगा कमेंट में। आगे चलते हैं। अब स्कॉलरशिप मिलने के लिए इसको ये स्टेप बाँटा गया है। 2024 में जैसे मैंने आपको बताया शुरू हुआ था पहला चरण सितंबर 2024 में। अब ये दूसरा साल है। पहला चरण 1 सितंबर 2025 से चल रहा है, जो कि लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 30 सितंबर 2025 है। अभी 28 है, ये थोड़ा-सा मुझे वीडियो लेट मिला मतलब तब मैं इसलिए समय नहीं मिल पाया, इसलिए बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी अभी समय है। आप इतना 2 दिन में इतना शेयर कर दीजिए कि सभी बच्चों तक जानकारी मिल जाए। अब दूसरा चरण, अगर आप पहले चरण में अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा चरण जो है जनवरी 2026 में चालू होगी, जो कि 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। उसके बाद आपका ये जो है जब आप कर लेते हैं सारी चीज़ जानकारी, जो आवेदन की समीक्षा की जाएगी। पहले चरण अक्टूबर 2025 से, जिन बच्चों ने सितंबर में भरा है, उनका अक्टूबर में जाँच होगी और मार्च 2026 तक उनको पैसा आ जाएगा। और जिन बच्चों ने जनवरी 2026 में भरेंगे, उनका फरवरी से जुलाई तक होगा, पैसा आ जाएगा, आवंटन पूर्व हो जाएगा। 15-15 हज़ार रुपए की 2 किस्तें आएँगी। पहला चरण जो है 2025 मार्च से शुरू होगा, ठीक है? का देखिएगा 2025 वाले का। अगर रिन्यूअल करना है अगले साल भरना है तो उसके लिए भी पहला चरण अगस्त में शुरू होगा 2026 में, और दूसरा चरण दिसंबर 2026 में, अगले साल के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया गया है जरूरी सूचना, इस स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया में किसी भी स्तर का या दौरान फाउंडेशन किसी भी तरह से फीस या शुल्क नहीं लेता, मतलब किसी पैसा नहीं लगता। किसी भी तरह के धोखाबाज से सावधान रहे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि इस बारे में किसी को भी कोई भी लेन देन ना करे। मतलब आप आपसे अगर कोई पैसा लेता है तो पैसा मत दीजिए। ऑनलाइन अगर आप कराते हैं तो ऑनलाइन चार्ज होता है उनका 100 रुपए, वो तो लेंगे ही क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप खुद भरते हैं तो आप अपना भर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको ज़रूरी दस्तावेज़ के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ लगेंगे। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या इस प्रकार की वीडियो आगे भी आप देखना चाह रहे हैं, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपको बनाता रहूँ। सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट आकार का जो है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका जो चेहरा हो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, और जो बैकग्राउंड हो, फोटो का जो बैकग्राउंड हो व्हाइट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। कलर फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अपना साइन कराना है, सफेद कागज पे आप अपना नीले पेन से साइन कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर। तीसरा जो है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड स्कैन करके रख लीजिएगा दोनों साइड का, जिसमें नाम, जेंडर, ये सारी चीजें फोटो वगैरह क्लियर दिखाई दें। इसके बाद जो है, अगला स्टेप जो होता है, उसमें आपको मार्कशीट, बैंक खाते की जानकारी भरनी है, तो पासबुक, आपकी ओरिजिनल पासबुक स्कैन करके रखिएगा, जिसमें आईएफएससी कोड हो, आपका नाम प्रिंटेड हो, ठीक है, अकाउंट नंबर क्लियर दिख रहा हो, बैंक की मोहर वगैरह लगी हो, ये चीजें सारी ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला, इसके बाद बैंक पासबुक के बाद जो है, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, उसको स्कैन करके रख लीजिएगा, ओरिजिनल पीडीएफ बना लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का एडिट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल एज होना चाहिए, क्योंकि आपके वेरीफाइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12वीं कक्षा की भी मार्कशीट अपने पास क्लियर स्कैन करके रख लीजिए। इसके बाद आप अगर कॉलेज या विश्वविद्यालय में जहाँ पे भी प्रवेश लिया आपने, वहाँ से जो आपने प्रवेश शुल्क फीस रसीद जमा की है, या बोनफाइड प्रमाण पत्र होता है, अपलोड करें। या फिर आपका नाम, कॉलेज के नाम पे डिग्री का नाम, अधिकतम कोर्स वर्ष कितना है, वो सारी डिटेल होनी चाहिए। या अगर आपने जैसे कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे यूपी से पढ़ रहे हैं बच्चे, डॉक्टर राम मनोहर से यूआई नंबर जो रजिस्टर्ड करते हैं समर्थ पोर्टल के माध्यम से, वो भी लगा सकते हैं, वो भी एक प्रूफ चल जाएगा आपके पास। सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, पासवर्ड वगैरह बना लीजिएगा। उसके बाद जो है अपना क्लियर रखिएगा, किसी को कोई निजी जानकारी आपको नहीं देना है। ये सारी चीजें, 7 डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका सब कुछ जांच होने के बाद जो है, आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। अब अगर हम अजीम खान स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और शिक्षा क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास के रूप में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप शुरू की गई, ठीक है। अब पात्रता मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारी चीजें, इनका मेन यही है सर का सपना कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, खास करके वो बच्चियों को जो बच्चियां गरीब हैं और पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चियों में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ा देते हैं आगे, हालांकि अब समय बदल गया है, लड़का लड़की दोनों को एजुकेशन समान दी जा रही है। पहले के समय में लड़कियों को उतना एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये सब समान है, सबको लिया जा रहा है। ये दोस्तों हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप इसको फॉर्म को कैसे भर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि मुझे पूरा प्रोसेस बताइए, फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, दूसरे काम में लगाऊंगा। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप करिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि लगभग 1000 फैमिली होने वाली है हमारी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर देंगे कि कल जब मैं देखूंगा तो 1000 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पूरी स्पष्ट मिल गई होगी इस वीडियो में। अपना ध्यान रखें। वीडियो लास्ट तक देखा दोस्तों, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल दोस्तों।